हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश में ये जितने भी आप सामने देख रहे हैं इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और यह एक ऐसी इंग्लिश है, अगर आपने इनको सीख लिया तो मान लीजिए आधी इंग्लिश पे आपने विजय प्राप्त कर ली। तो इनका क्या सेंस होता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। हैज, हैव, हैड, will have, can have, could have, should have, would have, must have और ought to have। सबसे पहले लेते हैं हैज और हैव। इसका मतलब होता है कोई चीज हमारे पास होना या रखना। अब एक चीज क्लियर है, हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तब हम हैज का यूज करते हैं यानी एक वचन, और यदि कोई प्लूरल होता है सब्जेक्ट यानी बहुवचन उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है। जैसे उसे दिल की बीमारी है, यानी उसके पास दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है। रखना हो गया, पास होना हो गया, उस सेंस में है। तो इसका हो जाएगा ही हैज हार्ट डिजीज। मेरे बहुत मित्र हैं, मेरे आई, और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। कार के 4 पहिए होते हैं, हम सभी जानते हैं कार 4 पहिए रखती है यानी उसके पास 4 पहिए हैं। ए कार हैज 4 व्हील्स। सेकंड है हैड। हमने अभी जो हैज और हैव का यूज प्रेजेंट में किया था उसी सेंस में हम हैड का यूज पास्ट में करते हैं। पास था या रखना था। मेरे बहुत मित्र थे, अभी हमने इस थोड़ी देर पहले देखा मेरे बहुत मित्र हैं, तो प्रेजेंट में था। और मेरे बहुत मित्र थे, ये पास्ट की बात होगी, यहाँ हैड का यूज करेंगे। आई हैड मैनी फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसके चेहरे पर हंसी थी, यानी पास्ट का है। ही हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस। नेक्स्ट विल हैव। अभी जो हम हैज का हैव का यूज प्रेजेंट में कर रहे थे, हैड का यूज हमने पास्ट में किया, उसी सेंस में हम विल हैव का यूज फ्यूचर में करते हैं, जिसका मीनिंग होता है होगा या होगी, यानी मेरे पास कोई चीज आने वाले समय में होगी, यानी मैं उसका मालिक होऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार होगी, तो आई विल हैव ए कार। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पे हम आई और वी के साथ सेल हैव का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव का। लेकिन है क्या, मॉडल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में सेल हैव का यूज नहीं किया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे विल हैव का यूज किया है। उसके पास पैसे होंगे, आने वाले समय में वो पैसे रखेगा, उसके पास होंगे, तो ही विल हैव मनी। नेक्स्ट है कैन हैव। कैन हैव का मतलब हो सकता है, इस सेंस में यूज किया जाता है। अगले महीने मेरे पास एक कार हो सकती है, ठीक है ना। तो आई कैन हैव ए कार नेक्स्ट मंथ। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे है कि वास्तव में होगी मेरे पास एक कार, मतलब हो सकती है। लेकिन अगर संभावना ज्यादा हो तो हम कैन हैव के स्थान पे मे हैव का यूज भी करते हैं। उसके पास जल्दी एक बड़ा घर हो सकता है। He can have a big house soon. Could have, जैसे अभी हमने can have का यूज किया, वैसे could have का, यानी इसका हम सामान्यतः पास्ट में यूज करते हैं। मैं ये प्रश्न हल कर सकता था, लेकिन वास्तव में क्या है, उसने किया नहीं, यानी कर सकता था, उसके पास मौका था, उसके पास सामर्थ्य था, स्ट्रेंथ थी उसके पास, वो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। We could have solved this question। अब यहाँ could के साथ could have का तो यूज करते ही हैं, और वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, यानी solve this question। हम मैच जीत सकते थे, यानी जीत सकते थे लेकिन क्या करें, नहीं जीत पाए। We could have won the match।
तो विन की थर्ड फॉर्म वॉन आएगी यहाँ पे। शुड चाहिए था, तो तुम्हें जाना चाहिए था। जब चाहिए था इस सेंस में, क्योंकि शुड का यूज हम चाहिए के रूप में करते हैं, तो चाहिए था, ठीक है। तो आप लिखोगे यू शुड हैव गॉन। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी। शुड हैव वही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हिम, तो यू शुड हैव हेल्प हिम। मे हैव और आउट टू हैव, इनका मतलब होता है अवश्य चाहिए था। लेकिन देखिए शुड एक सामान्य सेंस में यूज किया जाता है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, आप यहाँ शुड का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ शुड का यूज करते तो यू शुड हैव गॉन, ये एक सामान्य बात हुई। लेकिन तुम्हें अवश्य जाना चाहिए था, यानी जब फोर्स किया जाता है, यानी कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, तब हम अवश्य का यूज करते हैं। और इस सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं, तो शुड के स्थान पे मस्ट का यूज होगा, यानी यू मस्ट हैव गॉन। अगर ये एक तरह से मोरल या हम कहें नैतिकता के आधार पे कहें कि तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो यहाँ पे हम ऑट टू हैव का यूज करेंगे। तीनों सेंस बता दिए। शुड का यूज हम सामान्य, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन। लेकिन तुम्हें अवश्य जाना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव गॉन। और ऑट टू हैव, यानी कि जब हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी या सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे सेंस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे तुम्हें अवश्य जानकारी देनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव, या मॉरल यानी नैतिकता के आधार पे कहें, यू आउट टू हैव इन्फॉर्म मी, ठीक। नेक्स्ट है वुड हैव, यानी कर चुका होगा, पास्ट के सेंस में इसका यूज किया जाता है। रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, यानी पास्ट के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो रवि वुड हैव रीच जयपुर। लेकिन अगर ये सामान्य सेंटेंस में होता कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आपने टेंस पढ़ा होगा, तो वहाँ आप विल हैव और शैल हैव का यूज करते हो, और मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव का यूज करते कि ऐसा हो चुका होगा, यानी आने वाले समय में होगा। लेकिन वुड का यूज, वुड हैव का यूज हम पास्ट के सेंस में करते हैं। क्लियर है? उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।